टैक्स पेयर्स, मिडिल क्लास, महिलाएं, किसान, रेलवे, हर किसी की निगाहें अब एक ही तारीख पर टिकी है, 1 फरवरी 2026। इस दिन देश का आम बजट पेश होगा। हर साल की तरह इस बार भी सवाल वही है, आखिर बजट में मिलेगा क्या और किसे क्या मिलेगा। बजट से ठीक पहले सरकार इकोनॉमी सर्वे पेश करेगी। इस सर्वे से देश की आर्थिक हालत की तस्वीर सामने आएगी और संकेत मिलेगा कि सरकार किस दिशा में बजट ले जा रही है। 28 जनवरी से संसद का बजट सत्र शुरू होगा और उम्मीद है कि 29 या 30 जनवरी को इकोनॉमी सर्वे पेश किया जाएगा। खास बात यह है कि 1 फरवरी 2026 रविवार को बजट पेश होगा, जो अपने आप में एक अलग चर्चा का विषय है। इस बार बजट इसलिए भी खास है क्योंकि वित्त मंत्री की टीम में कोई वित्त सचिव नहीं होगा। आमतौर पर वित्त सचिव बजट की पूरी मिशनरी संभालता है, लेकिन इस बार ये जिम्मेदारी सीधे मंत्रालय के अलग अलग विभागों पर होगी, यानी फैसला लेने की ताकत पूरी तरह सरकार और वित्त मंत्री के हाथों में होगी। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, मिलेगा क्या? सबसे ज्यादा उम्मीदें मिडिल क्लास और टैक्स पेयर्स को है। पिछले बजट में न्यू टैक्स रिजीम के तहत 12 लाख तक की आय को टैक्स फ्री किया गया था। इस बार उम्मीद है कि टैक्स फ्री इनकम की सीमा 14 से 15 लाख तक बढ़ सकती है। स्टैंडर्ड डिडक्शन में इजाफा हो सकता है, टैक्स स्लैब को और आसान बनाया जा सकता है। सरकार चाहती है कि मिडिल क्लास के हाथ में ज्यादा पैसा बचे और खर्च बढ़े। बजट 2026 में महिलाओं पर भी खास फोकस रहने की उम्मीद है। संभावना है कि महिलाएं उद्यमियों को सस्ता लोन, वर्किंग वुमेन के लिए अलग टैक्स राहत और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के लिए ज्यादा बजट, स्किल डेवलपमेंट और रोजगार योजनाएं भी बढ़ेगी। सरकार का मकसद है महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना और उन्हें इकोनॉमी की मुख्य धारा में लाना। किसानों के लिए बजट हमेशा अहम होता है। इस बार उम्मीद की जा रही है कि पीएम किसान योजना की राशि बढ़ सकती है, खाद और बीज पर सब्सिडी जारी रह सकती है, फसल बीमा योजना को और मजबूत किया जाएगा, सिंचाई और ग्रामीण विकास पर ज्यादा खर्च हो सकता है। सरकार की कोशिश होगी कि ग्रामीण इलाकों में आर्थिक दबाव कम हो। रेलवे इस बार बजट का बड़ा हिस्सा हो सकता है। संभावित ऐलान है कि नई वंदे भारत ट्रेनें, रेलवे स्टेशनों का रीडेवलपमेंट, ट्रैक और सेफ्टी अपग्रेड भी हो सकता है। रेलवे में निवेश का मतलब है रोजगार, कनेक्टिविटी और तेज विकास। बेरोजगारी भी बजट का बड़ा मुद्दा है, इसलिए सरकार से उम्मीद है कि स्किल इंडिया को और मजबूत किया जाएगा। स्टार्टअप्स को टैक्स इंसेंटिव मिल सकता है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में रोजगार बढ़ने पर जोर होगा। युवाओं के लिए संदेश साफ है, सीखो, काम करो और आगे बढ़ो। तो कुल मिलाकर बजट 2026 में उम्मीदें बहुत बड़ी है। टैक्स पेयर्स राहत चाहते हैं, महिलाएं मौका चाहती है और किसान सुरक्षा चाहते हैं और युवा रोजगार। तो अब देखना ये होगा कि 1 फरवरी 2026 को सरकार इन उम्मीदों पर कितनी खरी उतरती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं थी आपके साथ वंशिका और आप देख रहे थे वन इंडिया हिंदी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.